अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने लग गए हैं और सिंपल सब्स्टिट्यूशन तो हम कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे की जाती है और कुछ इस तरह की आपके पास फॉर्म्स आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाते हैं कि जिसकी सिंपल सब्स्टिट्यूशन से या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इंटीग्रेशन में इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, वैसे तो आपके पास ये भी फार्मूला होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो फिर आप लॉग वाला फार्मूला यूज़ करते हैं या उसके पावर कुछ भी हो उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर डेरिवेटिव ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, उस सूरत में आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर इस तरह की फॉर्म आ जाती है आपके पास ए स्क्वायर, ए यानी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ये स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए आपके पास, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, एक्स की जगह आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं कि लेट करते हैं किसी फंक्शन को, यू के इक्वल लेट कर लेते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं डी एक्स को विद डी यू। इसी तरह यहाँ पे भी काम होगा, एक्स को रिप्लेस करना है आपने, सब्स्टिट्यूट करना है एक्स इक्वल्स टू ए कास थीटा या आपकी मर्ज़ी है एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा करें, आपकी मर्ज़ी है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह की कोई फॉर्म आ जाती है और सिंपल मेथड से वो सॉल्व नहीं हो सकता है, तो फिर आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये सब्स्टिट्यूशन है काज और साइन वाली। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा। तो एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। कुछ स्टेप्स है उनको फॉलो करते हुए आप इजीली हर क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास तो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पे तो ना आप लॉग वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या है, -2x है, यहाँ पे -2x नहीं है। और ना यहाँ पे अगर इसको हम पावर समेत ऊपर लेके जाएं नोमिनेटर में तो इसकी पावर -1/2 है। अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक्स है ही नहीं है, कांस्टेंट का तो कोई मसला नहीं है, हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये आपके पास किस तरह की फॉर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर कैसा फंक्शन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा। और ए स्क्वायर यहाँ उसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या है, 4 है और ए स्क्वायर की जगह 4 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लें विच इज़ 2। ए की वैल्यू 2 है, बोथ साइड स्क्वायर रूट से इसको सॉल्व करने से ए की वैल्यू 2 आ गई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने क्या करनी है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा हमने सब्स्टिट्यूट करना है। और एक्स इक्वल्स टू 2 साइन थीटा हो गया है, ए की जगह हमने 2 पुट किया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आपने और क्या करना है कि डी एक्स को भी रिप्लेस करना है, ये जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं थीटा एक्सेट्रा से, इससे हम कर रहे हैं। तो हमने अब डी एक्स को क्या बोथ साइड डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो कास थीटा है, साथ में डी थीटा, ये डी एक्स ओवर विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये डी एक्स ओवर डी थीटा है, तो यहाँ पे 2 कास थीटा आ गया, तो ये डी थीटा को इस साइड मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया है। तो अब सब्स्टिट्यूट कर लें, अब डी एक्स की जगह 2 कास थीटा डी थीटा लिख लिया और एक्स की जगह जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने लिखना है 2 साइन थीटा, यहाँ पे एक्स की जगह 2 साइन थीटा कर लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो आपको बस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये डी एक्स की वैल्यू है। अब अगला काम आपने क्या करना है, सिम्प्लीफिकेशन, अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करें, 2 के साथ कैंसिल कर लिया। देन आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, इसको 4 कॉमन ले सकते हैं बोथ टर्म से, 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया। अब यहाँ पे जो काम है आपने तकरीबन हर क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो 3 इजी सी हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू को सेकंड स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन
सॉल्व कर रहे हूँ। और इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लाना चाह रही हूँ, क्योंकि ऊपर कॉस है तो मैं उसको कैंसिल करना चाह रही हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, यहाँ पे पुट कर लिया। और इस 4 को स्क्वायर रूट के बाहर ले जाएं तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, 2 साइन थीटा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट है स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो इनकी पावर्स होती हैं उनको एज ए होल पावर भी लिख सकते हैं। तो ये 2 के साथ पावर इसकी जो 2 थी इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गए। और नेक्स्ट आपके पास अब रह गया है कास थीटा, और नोमिनेटर में भी आपके पास कास थीटा है और 1/2 ये जो था इसको हमने बाय ले लिया, कास थीटा के साथ दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट आपके पास 1/sin थीटा रह गया है विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू कोसेकेंड थीटा डी थीटा अब रह गया है। अब आपका काम है इंटीग्रेशन करना। अब अ लिटिल बिट ईजी हो गई है आपके पास इंटीग्रेशन। कोसेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं सेकंड लास्ट लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। सॉरी ये 40 आई थिंक 39th लेक्चर में होगा। और कोसेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास लॉग ऑफ कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा होल इनवर्स है, और प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन आपको आपका क्वेश्चन तो था एक्स की फॉर्म में, तो आपका आंसर आ गया है थीटा की फॉर्म में। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में करते थे कि किसी फंक्शन को लेट किया यू के इक्वल, तो जब आफ्टर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, और जब आफ्टर इंटीग्रेशन आपके पास आंसर आता है तो यू की जगह आप उस फंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे कोसेकेंड थीटा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है इनको रिप्लेस करना है एक्स वाली फंक्शन की फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया है वहाँ से एलिमिनेट करनी है इनकी वैल्यूज़, साइन और काज में लाने की कोशिश करें इनको, तो फिर इजी रह जाएगा। कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है 1/sin थीटा के इक्वल। अगर यहाँ पे होता सेकेंड थीटा तो वो होता 1/cos थीटा के इक्वल, और अगर यहाँ पे होता टेन थीटा तो वो होता साइन थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे कॉट थीटा है तो cos थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल है, और कोसेकेंड थीटा इक्वल है 1/sin थीटा के इक्वल। और आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपने यूज़ की है वो है x इक्वल्स टू 2 sin थीटा। अब यहाँ से इसी वैल्यू की बेस पे हमने निकालनी है cos थीटा की भी वैल्यू, तो वहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, पहले तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें, 2 को बोथ साइड डिवाइड करें तो आपके पास ये x/2 इक्वल्स टू साइन थीटा आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल को या बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूज, और इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपके पास x और हाइपार्टिन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब आपके पास दो वैल्यूज़ अब हों तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम तीसरी वैल्यू उसकी फाइंड कर सकते हैं। मुझे तो ये मेथड ईजी लगता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप तीसरी वैल्यू जो नहीं है, अगर आपके पास हाइपार्टिन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है तो आप बेस की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला विच इज़ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपार्टिन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करें, हाइपार्टिन्यूज की वैल्यू पुट करें, इनको सिंप्लीफाई करें, 4 ये आ गया और एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और आपको बेस चाहिए तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करें बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करते हुए, और ये आ गई है आपके पास बेस की वैल्यू। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपार्टिन्यूज। तो बेस की वैल्यू आपके पास आ गई है विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपार्टिन्यूज की वैल्यू क्या थी ऊपर जो हमने फाइंड की है, ये 2 है। तो यहाँ पे पुट कर लिया। अब जो बैक टू अवर आंसर, आपके पास जहाँ जहाँ पे है 1/secant थीटा था, सॉरी साइन थीटा था, तो साइन थीटा किसके इक्वल था, x/2, और यहाँ पे cos थीटा ओवर साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह तो x/2 लिख लिया, cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड करके यहाँ पे लिख लिया। अब जो कैंसिल आउट होते हैं कैंसिल करें, 2 के साथ ही कैंसिल हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2/x आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेके आपके पास सिंपल फॉर्म आ गई है। तो अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करना तो फिर आप क्या करें, अब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है तो cos थीटा की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक वही जो
उसकी रिलेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो यूज़ करते हुए cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा पहले तो उस साइड ले आए, यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू पुट किया, x/2 थी तो स्क्वायर है तो x²/4 हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर रूट अप्लाई करते हुए बोथ साइड, तो यहाँ पे आपके पास 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया है, तो नोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट 4 माइनस x² रह गया। ये इजी लगता है तो आप ये यूज़ कर लें। अगर यहाँ पे दूसरी कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ कर रहे होते, कोई और क्वेश्चन होता तो सेकंड होता, तो उसको भी हम कन्वर्ट, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हो जाएगा। आपको आपकी मर्ज़ी, आप पाइथागोरस थ्योरम से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय फाइंडिंग बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज जो भी है, और या फिर आपकी मर्ज़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। तो लेकिन आपने क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में ही लाना है, थीटा तो हमने खुद सब्स्टिट्यूट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। आपके पास ये भी क्वेश्चन देख लें, ना तो ये डेरिवेटिव फार्मूला से हो सकता है, ना लॉग वाले फार्मूले से हो सकता है, ना सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, और a² माइनस x² वही वाली फॉर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसके साथ कंपेयर करें। एक ही जगह a² की जगह 4 है, की वैल्यू 2 आ गई है, वही यहाँ पे काम है। आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन यहाँ पे 4 कॉमन लिया हुआ है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह उसकी cos स्क्वायर थीटा पुट किया हुआ है, और कैंसिल आउट हो के आपके पास जो फॉर्म बनती है वो है cot स्क्वायर थीटा, विच इज़ यहाँ पे आपके पास cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा आता है, तो वो है आपके पास cos ओवर sin आपके पास cot के इक्वल होता है, तो cot स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया है। अब cot स्क्वायर थीटा की तो हमें इंटीग्रेशन नहीं आती, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हुए कोसेकेंट थीटा की तरफ लाएंगे, क्योंकि हमें पता है सेकेंड और कोसेकेंट की भी हमें इंटीग्रेशन आती है। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है, विच इज़ cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमने cot स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसको सिम्प्लीफाई करके आपके पास ये आ गया, यहाँ पे पुट करें। अब वही जैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस हैं, बोथ इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड करें। ये आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ गया है, और इसकी इंटीग्रेशन ये स्टार्ट के फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन है आपके पास माइनस cot थीटा, और ये आपके पास 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपके पास थीटा आ गई है। अच्छा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो जो था, तो वहाँ पे x आता था, यहाँ पे आपने x नहीं पुट करना, मैंने आपको पहले बताया था। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये d और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, आपके पास थीटा बच गया, और प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन आपको आंसर चाहिए थीटा में, तो थीटा को रिप्लेस करें बाय यूजिंग दैट सब्स्टिट्यूशन जो हमने स्टार्ट में की थी। यहाँ पे आपने थीटा को निकालना है, तो 2 को बोथ साइड डिवाइड करें, x/2 इक्वल्स टू sin थीटा आ जाएगा, और देन आपने बोथ साइड साइन इन्वर्स अप्लाई करना है, तो ये साइन इन्वर्स x/2 आ जाएगा, यहाँ पे थीटा रह जाएगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। और सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया। साइन थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू आपके पास होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप बेस की वैल्यू फाइंड करें, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो जहाँ पे हैं रिक्वायर्ड वहाँ पे पुट कर लें cos थीटा की वैल्यू भी, sin थीटा की वैल्यू भी, जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप अपना आंसर लिख लें। और ये तो थे कुछ सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट ज़रा डिफरेंट है आपके पास, इसमें दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और सेकेंड इन्वर्स की इंटीग्रेशन है। और सबसे पहले तो यहाँ पे उस तरह की आपको फॉर्म नज़र नहीं आ रही, तो ये तो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। देन यहाँ पे आगे देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने एज ए फर्स्ट फंक्शन रखना है जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर रहे हो। तो फर्स्ट फंक्शन इसको रखा, 1 को एज कंसिडर किया सेकंड फंक्शन। तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास फार्मूला होता है। अब इसकी इंटीग्रेशन से आपके पास x आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन से बाय यूजिंग फार्मूला
आपको फार्मूलाज आने चाहिए, और ये आपके पास इसके फार्मूले से ये आ गया। अब यहाँ पे एक्स है और ये एक्स कैंसिल हो गया, और आपको याद हो तो एक हमने साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ पे एक्स ये नहीं था, तो यहाँ पे ये जो एक्स था तो उसको हम दूसरे डेरिवेटिव वाले फार्मूले से इजीली उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली थी, लेकिन यहाँ पे तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो अब आपके पास ये फॉर्म रह गई है। अब ना तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं, ना ही उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है कि हम वो वाला यूज़ करें। तो अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रह गया है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म हो तो आपने क्या करनी है, एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा यूज़ करनी है। तो वही बात आपने जो ए स्क्वायर की वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 आई, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा आपके पास क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू 1 सीकेंट थीटा या एक्स इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, ए की बात है। अब यहाँ पे दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई करें, वही सब्स्टिट्यूशन करनी है, डी एक्स की जगह आपने ये पुट किया, एक्स की जगह आपने सीकेंट थीटा पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करें, और अच्छा यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हमने टेन थीटा लाया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये वाली यूज़ करते हुए, और विच इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और -1 उसी तरह -1 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, और टेन थीटा इक्वल्स ऊपर नोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, ये भी कैंसिल हो गया, और ये आपके पास रह गया है सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन रह गई है, और साथ में ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आ गया ये तो आ गया एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है, हमने कर ली है, और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास ये है। नेक्स्ट जो आपका काम है, आपने थीटा को रिप्लेस करना है एक्स की फॉर्म से, तो बाय यूजिंग दैट सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने यूज़ किया है इस क्वेश्चन में, एक्स इक्वल्स टू सीकेंट थीटा आपके पास ये था। अब आपके पास क्या है, सीकेंट थीटा है, तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं, आपके पास इस तरह की फॉर्म है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है। टेन थीटा आपके पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो आपको आनी चाहिए, अच्छा कास थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा, क्योंकि सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर कास थीटा, तो उसको रिप्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक रिप्लेस करके एक ही बात है। और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन थी वो सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल 1 ओवर एक्स हो गया, यहाँ पे सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट किया है, तो आपका थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इससे ये वैल्यू आ गई है। अब अगेन आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपने साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने ये फाइंड कर लिया, साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करके अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब जो बैक टू अवर क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पे पुट करें सीकेंट थीटा आपके पास किसकी इक्वल है एक्स की, और टेन थीटा आपके पास साइन ओवर कॉस है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखें बेशक वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, लेकिन अगर उसके साथ कोई उसका डेरिवेटिव बन रहा हो तो आप पावर रूल वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लॉग वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल सब्स्टिट्यूशन से होता है तो वो भी, अगर नहीं होता तो फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। इंशाल्लाह कुछ और एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक की कुछ और एग्जांपल्स भी नोट डाउन मैंने की हुई हैं, वो भी करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।